आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रकाशित वाक्य 3:20 में यह लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने समझे गूगल के जन्म परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3:20 के वचन को हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ जो वचन को परमेश्वर ने बोला है ये यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं। तब कुछ समय की बात है, एक बौद्ध धर्म का भाई मुझसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस समय डॉक्टर अंबेडकर साहब थे यह दुनिया में, तब बहुत सारे धर्मों के लोग या यूँ कहिए कि सभी धर्मों के लोग उनके पास गए और उनको कहा कि आप हमारे धर्म में आ जाइएगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के साथ बहुत सारे लोग थे, उनके बहुत अनुयायी थे, बहुत मानने वाले थे, और जिधर भी डॉक्टर अंबेडकर साहब जाएंगे वो सब लोग उधर ही जाएंगे। 30 साल के बाद जब उन्होंने बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म लेने के बाद जब उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, तो पहले शब्द जो थे मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 17 वचन में लिखा हुआ है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तब प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराओ कहा, धर्म परिवर्तन नहीं कहा, धर्म को बदलने के लिए नहीं बोला था परमेश्वर ने, और कहा था कि मन फिराओ। और फिर इसी बात को मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरे शब्द को, अगर कोई लिखा है, या ये नहीं लिखा है कि कोई एक धर्म जाति का या कोई ईसाई लोग, वो कह रहे हैं कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। ये यीशु मसीह ने कहा। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। अब प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 में 30 और 31 में यहाँ पौलुस से एक दरोगा पूछता है, कहता है कि महोदय उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस उसको कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। समझिएगा ध्यान से कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये कुछ बातें बताई, ये वचन हमको दिए कि आपको इस तरीके से शुभ समाचार को प्रचार करना है, किसी को लालच नहीं देना है, किसी को न टेढ़ी मेढ़ी बात कोई नहीं करनी है, मैं उसको कुछ लालच दूं, कुछ बताऊं, तुम लंगड़े हो तो तुम चलने लगो। नहीं, पहले क्या लिखा है, सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और जब विश्वास करते यीशु मसीह 2025 वर्ष पूर्व इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसका पुनरुत्थान जैसे हुआ वैसे ही जब हम मर जाएंगे हमारा भी पुनरुत्थान होगा। यदि कोई इस शुभ समाचार पर विश्वास करता है तो वो मसीह में आ जाए, और यदि विश्वास नहीं करते हैं तो उन्हें मसीह में आने की कोई जरूरत नहीं। पादरी लोग, पास्टर लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास चले गए होंगे, हुआ होगा, इतिहास बता रहा है कि उनके पास जाकर के उनको कह रहे थे कि आप हमारे धर्म में हो सकता है, लेकिन ये बाइबल के खिलाफ है, बिल्कुल वचन से बाहर है, और इस बात को परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर अपनी गिनती को बढ़ाने नहीं आए हैं कि हमारा धर्म सबसे ज्यादा लोगों का हो जाए। नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि वो 99 को छोड़ देते, एक को ले लेते हैं। वो कहते हैं कि 5 मूर्ख स्त्रियां थी, 5 बुद्धिमान थी, तो जिन 5 की तैयारी थी, जब यीशु मसीह आया, जब दूल्हा आया, तो वो 5 यीशु मसीह के पास चली गई, और 5 जो बाहर थी बाद में वो तैयार होकर के आई और कहने लगी, हे प्रभु हम आ गए हैं, द्वार खोल दे। तब प्रभु यीशु मसीह द्वार को नहीं खोला था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, असहायों को चुना, कमजोरों को चुना, दरिद्रों को चुना, दलितों को चुना, हर किसी को उसने मौका दिया है। यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम प्रभु के पीछे चलोगे, परमेश्वर तुमको आशीषित करेगा। वो आशीष परमेश्वर ने दी है। तब परमेश्वर गिनती बढ़ाने नहीं आया, सब लोगों को कहा है, शुभ संदेश सबको दिया है। अभी इसको
कि अगर किसी को हम कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ जाइएगा, तो ऐसे एक पादरी था, एक समय की बात है, एक चर्च इधर था, एक चर्च दूसरी साइड था। तो एक चर्च में बहुत सारे लोग आया करते थे, उसी चर्च में से एक लड़का निकल करके पादरी बन गया। तब उसने चर्च खोला अपना, और चर्च खोलने के बाद उसने हर संडे या बीच में कभी भी प्रेयर होती थी तो वो लंच दिया करता था, खाना दिया करता था, कुछ ना कुछ। वो क्या सोचता था कि खाना दूंगा तो लोग आएंगे, और ऐसा होता भी था कि लोग ज्यादा प्रचार की, वचन की नहीं, पर खाने की तारीफ किया करते थे। तो वो कर रहा है, ठीक है, अगर उसको ये भरोसा नहीं है कि पवित्र वचन क्या कहता है, प्रभु ने मुझसे क्या कहा, तुम सुसमाचार लोगों को बताओ, उनके लिए प्रार्थना करो, हाँ तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, लेकिन ये फल प्रार्थना के द्वारा और पवित्रता से बढ़ सकता है, चापलूसी से नहीं बढ़ सकता। जितनी भी चापलूसी कर ले, अगर कोई व्यक्ति लालच के कारण आ भी गया तो वो कब चला जाए, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी आप नहीं दे सकते। यूहन्ना की पुस्तक 25 और 26 में यह लिखा है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? आप ध्यान से समझिएगा कि वो यीशु मसीह को ढूंढते फिर रहे हैं। ढूंढने का कारण मैं आपको बताता हूँ अभी। तब यीशु मसीह ने आगे कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए। अभी समझ देगा कि जो लालच की बात चल रही है ना, जब लालच हो जाता है, अभी इस मीटिंग से पहले जो यूहन्ना 6 का 25 और 26 में हमने पढ़ा, इस मीटिंग से पहले यीशु मसीह ने एक जगह बड़ा आश्चर्य कर्म किया था कि वहां प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों पर दया आई तो 5 रोटी और 2 मछलियों को 5000 लोगों को खिलाया और भरपेट उन्होंने खाया। तब अगले दिन जहां प्रभु यीशु मसीह वचन देने वाले थे, लोग ढूंढ रहे हैं, और जब यीशु मसीह आया तो कहने लगे, हे प्रभु तू यहाँ कब आया? हम तो तुझे ढूंढते फिर रहे हैं, हम तो तुझे देख रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए। तो परमेश्वर यहां चिढ़ रहा है, देखिएगा इस बात को ना। और फिर यदि कोई पास्टर ऐसा कर रहा है, किसी को लालच दे रहा है, या सिर्फ गिनती बढ़ा रहा है, या वो सोच रहा है कि मेरे चर्च में लोग ज्यादा हो, भीड़ हो, इससे कुछ होने वाला नहीं। परमेश्वर के पास 12 चेले थे और 12 चेलों ने भी, जिसमें से एक चला गया था किसी कारण से, और फिर एक और आ गया था, 12 चेलों ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया। तो परमेश्वर भीड़ को नहीं चाहता है और परमेश्वर झूठ भी नहीं चाहता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भाई बोल रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुछ पादरी गए थे, पादरी जा सकते हैं, हो सकता है, लेकिन वो वचन से बाहर थे। और फिर मैं आपको व्यवस्था विवरण 27 का 26 में लिखा है, यहाँ शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहें आमीन। ध्यान से समझिएगा, व्यवस्था की पुस्तक, ओके, इसी में लिखा है ये। और दूसरा, फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, व्यवस्था में से एक बिंदु ना तो कोई बढ़ाए और ना कोई घटाए, जैसा है वैसा ही हमको उसको करना है। यीशु मसीह शुभ समाचार प्रचार करने के लिए कहा, वही हम प्रचार करें। और फिर मैं क्यों बढ़ाऊं? या तो मैं ये कहूं कि परमेश्वर का वचन जीवित नहीं है, परमेश्वर का वचन 2025 साल पहले तो कार्य करता था परंतु आज कार्य नहीं कर रहा। या तो मैं ऐसा बोलूं और मेरा विश्वास कम हो जाए, तब तो मैं कुछ चापलूसी करूं, झूठ बोलूं, या किसी को मैं लालच दूं, तब तो एक अलग बात हो गई है। लेकिन अगर मैं जानता हूं कि जीवित है, तब मुझे सिर्फ प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से मांगना है, प्रभु मुझे आत्माओं को दे प्रभु, ताकि मैं लोगों को शुभ समाचार बता सकूं। ये तो परमेश्वर ने कहा, यही मुझे भी और आपको भी हमें करना है। या फिर ये कहें कि हम सब्जी वालों की तरह हो गए हैं, सुबह सब्जी 80 रुपए किलो है गोभी,
और दोपहर को फिर वो 50 रुपए किलो हो जाती है। फिर ढलते ढलते शाम आती है तो फिर वो 30 रुपए किलो हो जाती है। फिर वो शाम को उसको लगता है ये कल खराब हो जाएगी, इसलिए वो कहता है कि 20 रुपए की दिलो, 20 रुपए की 2 किलो, 20 रुपए की 2 किलो। और उसके बाद फिर वो जब रात को पता लगता है कि 9 बज गए हैं, वो कहता है 20 रुपए की सारी, 20 रुपए की सारी। ये समझेगा इस चीज को, या तो परमेश्वर का वचन जीवित नहीं है, तब तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारा सामान खराब ना हो जाए। ये वचन जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। हम, मुझे और आपको, हम प्रभु के दासों को इसमें कोई मिलावट करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ उसके भेदों को, उसकी सच्चाई को बताएं कि 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम ये बात बताएं और इसको बता करके कहें कि यीशु मसीह ने कहा था। कब कहा था? ये मत्ती की पुस्तक 28 का 18 में यीशु मसीह अपने चेलों से मिला। जब वो मरकर के जी उठा तो चेलों से मिला और उनसे कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाकर के सब जाति के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। ध्यान से समझिएगा, शुभ समाचार प्रचार करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, और देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उनको मानना सिखाओ। अभी समझिएगा, जो जो बातें यीशु मसीह ने कही है, तो यीशु मसीह ने किसी को कोई लालच नहीं दिया। यीशु मसीह ने तो कहा, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मरे हुए जिलाए जाते हैं। ये परमेश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। मैंने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के शुभ समाचार को बताना है, और यदि सामने वाला विश्वास करेगा तो वो चंगा हो जाएगा। ये भी एक भेद की बात है, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह जब अपने नगर में प्रचार कर रहे थे तो कुछ लोग ये कहने लगे, तो बढ़ाई का बेटा नहीं है क्या? इसके भाई बहन हमारे साथ नहीं खेलते हैं? इसलिए वहां बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया और वहां यीशु मसीह और बहुत अधिक आश्चर्य कर्म नहीं कर सका। तो जब यीशु मसीह भी आश्चर्य कर्म नहीं कर सका, कारण क्या है? कि विश्वास उनका है। यीशु मसीह में से सामर्थ निकलती है। यदि कोई सामने वाला विश्वास करता है तो वो सामर्थ को ले लेता, अन्यथा नहीं। जैसे कि 12 वर्षीय लहू बहने वाली स्त्री थी, उसको रोग था। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, उसके पीछे पीछे चलते थे। लंगड़े, लूले, बहुत लोगों को पता था चंगा करता है, लेकिन कोई चंगा नहीं होता। जब एक स्त्री आई, उसने एक विश्वास किया, कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हुई ना। तो इसको समझ लीजिएगा, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कह दिया। और 10 कुंवारियों का जो मैंने आपको बताया, 5-10 कुंवारियां थी, और लिखा है कि यीशु मसीह जब आएगा तो धूम मचेगी, और जब धूम मचेगी तो जो तैयार होंगे वो यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। 5 तैयार थी, यीशु मसीह आया, वो चली गई। 5 तैयार नहीं थी, वो वापस गई, बाद में लौट करके आई और कहने लगी, यीशु मसीह हमारे लिए द्वार खोल दीजिएगा। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। तो फिर ये मैं कैसे मान लूं कि कोई पादरी भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास गया और उन्होंने कहा कि आप हमारे धर्म में आ जाइएगा? मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है वो चला गया होगा, पर ये उस पादरी की ना समझी है। और वचन में लिखा है, ना तो कोई एक बिंदु बढ़ाए और ना कोई एक बिंदु इसमें से घटाए, और श्रापित हो वो व्यक्ति, श्रापित हो वो व्यक्ति जो इस व्यवस्था के वचनों को मान करके पूरा ना करे और सब कहें ऐसा ही हो, अर्थात आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया ना। अब बाद में भलाई हुए तो बहुत सारे हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अब समझिएगा कि ये बात क्या हो रही है। अगर सिर्फ परमेश्वर को अपनी गिनती ही बढ़ानी थी तो ऐसे भी लिख सकता था कि एक ही परिवार को 10-10 बच्चे पैदा करने, ताकि हमारी गिनती बढ़ जाए। जैसे कि एक कौम ऐसी है जिनके यहाँ बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, वो ऐसा भी कह सकते थे। परंतु मसीह में देखिएगा, अगर किसी के यहाँ 2 बेटियां पैदा हो जाते, इनफ, बस काफी है, प्रभु इनको आशीष दे। किसी के यहाँ
एक बच्चा हो जाता काफी है, तो वो पैदा करके इस रीति से नहीं बढ़ाते हैं। वो शुभ समाचार प्रचार करते हैं, अन्य जाति के लोग भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती है। तो हमें उस परमेश्वर के काम को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए झूठ की, धोखे की, मिलावट करने की या लालच देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वचन हम लोगों को सुनाते हैं, लोग आशीष को पाते हैं। आप समझिएगा कि पौलुस उस समय का करोड़ोंपति व्यक्ति, ज्ञानवान, समझदार, पढ़ा लिखा था। वो सब कुछ छोड़ करके, अपनी धन संपत्ति छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकल लिया। और बाइबल में लिखा है कि वो अतिथि सत्कार करता था और तंबू सिलने का काम करता था। अब कहते हैं कि हमारी जेब खाली है, परंतु बहुतों को धनी बनाते हैं शुभ समाचार का संदेश दे करके। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मत्ती 25 मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 38 और 39 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। अब इस वचन को हम मसीह लोग जानते ही हैं और ये न्यू टेस्टमेंट में है, अधिकतर ये पढ़ा जाता है। और यीशु मसीह का शुभ संदेश भी यही है कि बुरे का सामना नहीं करना। तब इसी बात को सोच रहा था कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्होंने सभी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। पर मैं सोचता हूँ कि उन्होंने मसीहत को क्यों नहीं अपनाया। तब इस वचन को लेकर के मैं समझा मैंने, क्योंकि जो दलित लोग हैं 200 साल तक वो दुख सहते रहे। बताया जाता है कि उनका जो इतिहास जो बताया जाता है कि उनके गले में हांडी टांग दी जाती थी कि वो थूके तो उसमें थूके, पीछे बोरा बांध दिया जाता था या झाड़ू बांध दी जाती थी, ताकि जहां उनके कदम पड़ते हैं वो उनको साफ करते चले जाएं। और ये भी था कि दलितों की स्त्रियों को अपनी छाती ढांपने पर टैक्स पे करना पड़ता था। जो टैक्स नहीं दे सकते थे उनकी छाती खुली रहती थी। इतनी बुरी दशा थी। और उस समय, चलिए, तो 135वीं जयंती है डॉक्टर अंबेडकर साहब की। अब 2025 में अभी की कल की बात है, यूपी के प्रयागराज में एक दलित को सिर्फ इसलिए खेत में जिंदा जला दिया गया कि उसने ठाकुरों के खेत में काम करने से मना कर दिया था। ये न्यूज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ये कल की बात है, 13 अप्रैल 2025 की। और इसी में 2025 में कोई लड़का दलित का बुलेट चला रहा था, उसके हाथों को काट दिया गया। तब ये दोनों मेल नहीं खाते हैं। दुनिया के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि बाइबल के बिना साइंस अधूरा है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है, मानी जाने वाली पुस्तक बाइबल है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत विद्वान थे, समझदार थे, भारतीय संविधान के रचयिता हैं वो, उन्होंने इस बात पर विचार किया होगा कि मेरी प्रजा पहले से, मेरे लोग जो पहले से ही बहुत दुखी रहे हैं, पहले से बहुत परेशान रहे, लोगों ने बहुत सताया है। लेकिन बाइबल में तो जगह जगह लिखा है, अपने कसूरवारों को माफ करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और यहाँ जो हम लोग रोमियो 12 अध्याय 19 से 21 में पढ़ते, लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा है तो खाना खिला, प्यासा हो तो उसको पानी पिला, है ना, और उनके लिए प्रार्थना करना है। तो ये बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। और यही कारण मुझे जो लगता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कहीं से सुना, जो मुझे लगता है वो मैं इस बात को बोल रहा हूँ और अपनी मसीह लोगों से मैं बात करना चाह रहा हूं, समझ सके इस बात को। ये कारण रहा होगा, वरना पवित्र शास्त्र बाइबल को बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े संत प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, सत्य को जान करके स्वतंत्रता पा रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा, तो क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बात को बोलते हैं कि जुल्म करने से जुल्म सहने वाला बड़ा अपराधी होता है।
और वो बाइबल बता रही है कि जुल्म सहने की बात है, क्योंकि यीशु मसीह के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, उसने कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया, यहाँ तक कि वो क्रूस पर लटके हुए थे, तब भी लोग उनको बुरा भला बोल रहे थे। और यीशु मसीह कह रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। तो जितना मैं समझता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस बात को विचार करके उन्होंने इस पवित्र शास्त्र को नहीं चुना होगा। और फिर जब उस समय हम पर जो शासन कर रहे थे वो अंग्रेज लोग थे, और अंग्रेजों के विषय में ऐसा कहा जाता है ये पवित्र शास्त्र बाइबल अंग्रेजों का है। चलिए उस समय की तो बहुत बड़ी बात है, या आज 2025 में भी ये कहा जाता है कि अंग्रेजों का धर्म है, जबकि अंग्रेजों ने कोई यीशु मसीह का ठेका नहीं ले लिया है, नहीं थी। तो इसलिए कोई भी ये ना कहे कि धर्म अंग्रेजों का है, ये धर्म उनका है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। ये सिर्फ उनका और किसी का नहीं है, और विश्वास करके उसके अनुसार चलते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के विषय अभी समझिएगा, मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय में 21 से आगे आप पढ़ेंगे, वहां लिखा कि बहुत सारे लोग उस दिन, न्याय के दिन, मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, शुभ समाचार प्रचार किया। तब यीशु मसीह ने कहा, उस समय मैं उनसे कहूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो परमेश्वर बिल्कुल भी इस बात के लिए नहीं कह रहा। परमेश्वर ने आपको स्वयं की इच्छा दी है। पहले प्राणी को भी, पहला प्राणी आदम को भी स्वयं की इच्छा दी थी, और उसको कहा था, भाई आपको उस पेड़ का फल नहीं खाना है, और जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे। उनको बता दिया था। जिस समय वो खा रहे थे फल को, क्या प्रभु को नहीं पता था? परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर के सामने मनुष्य नग्न है, बेपर्द है। परमेश्वर की आंखें निरंतर धर्मी और अधर्मियों पर लगी रहती है। इसलिए कोई ये ना कहे कि परमेश्वर को नहीं पता, वो सब कुछ जानता है, लेकिन उसने स्वयं की इच्छा दी है। अब ये कहें कि भेदभाव, क्या हमारे भारत में ही भेदभाव है? हाँ है। ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव हमारे यहाँ है। अमेरिका में गोरे और काले का भेदभाव है। इज़राइल में यहूदियों और सामरियों का, यहूदी लोग सामरियों के विषय में कहते थे वो छोटी जाति के हैं, उनसे बात नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह ने इस भेद को भी खत्म किया, क्योंकि वहाँ के लोगों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता था। वो सामरी स्त्री जो कुएं के पास बैठी थी, उससे यीशु मसीह ने बातें की, और उसने भी कहा कि यहूदी लोग तो सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते हैं, फिर तू मुझसे कैसे बात कर रहा है? वहाँ खत्म किया। और यहूदियों में ये बातें बहुत ज्यादा पाई जाती थी, यहाँ तक कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक जो पतरस है, उसके अंदर भी एक कट्टरपंथी थी कि मैं ऊंची जाति का यहूदी हूँ। तब यीशु मसीह को एक अन्य जाति के यहाँ शुभ समाचार प्रचार करने के लिए भेजना था, लेकिन यीशु मसीह भेजने से पहले उसको तैयार कर रहे थे। उसको स्वप्न में एक ऊपर से चादर उतरती दिखाई देती है, जिसमें सब प्रकार के पशु होते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं मार और खा। ये पशु मारने और खाने वाली बात नहीं है, ये दर्शन था। इसका मतलब क्या था समझिएगा। वो तो यहाँ जो चादर नीचे आती है, यीशु मसीह कहते हैं कि मार और खा। तब ये कहता है कि हे प्रभु नहीं नहीं, मैं कैसे खा सकता हूँ, मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। प्रभु ने इसको 3 बार कहा, मार और खा, मार और खा। और ये प्रभु यीशु मसीह को सिखा रहा है, प्रभु मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर से नींद आ गई, ये सुबह उठा, और फिर उस दर्शन का इसके सामने खुलासा हुआ। तब इसने जाना कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करते, और वो सब के साथ एक समान रिश्ता रखते। कोई जाति छोटी नहीं, कोई जाति बड़ी नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य करके बनाया था, आदम को बनाया था। आदम से फिर उसने हवा को, ये 2 प्राणी पहले बनाए थे। बाद में कोई कहे मैं ऊंची जाति का तो नीची जाति का, ये तुम लोगों के अपने किए कराए कर्म हैं। तुम लोग जो करते हो, बाइबल ऐसा नहीं बता रही है। दरिद्रों को परमेश्वर ने चुना, वो सामरी की बड़ाई की परमेश्वर ने। वहां से एक व्यक्ति घायल कर दिया गया डाकुओं के द्वारा। वहां से एक लेवी गुजरा, एक याजक गुजरा, और उसे देख करके कतरा करके चले गए। और फिर वहां से एक सामरी गुजरा, उस सामरी ने उसको क्या किया? ध्यान से समझिएगा।
लिखा है कि वो सामरी ही बड़ा है, क्योंकि उस सामरी ने उस पर तरस खाया। ना तो लेवी की तारीफ की यीशु मसीह ने, ना याजक की तारीफ की यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा इनमें बड़ा कौन है? वही सामरी जिसने उस घायल व्यक्ति पर तरस खाया, उसको उठाया, सराय में लेकर के गया, उसके तेल लगाया, बॉडी पे मालिश की, उसके घाव को धोया। यही बड़ा है। अब परमेश्वर ये नहीं कह रहा कौन बड़ा, उसने स्पष्ट कह दिया है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो 14 अप्रैल भीमराव बाबा अंबेडकर साहब की ये जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। और मैं सल्यूट करता हूं ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने अपना नहीं सोचा, अपने परिवार का नहीं सोचा, और ये सिर्फ एक जाति के नहीं बल्कि पूरे हमारे भारत के लिए हाँ, मेन बात क्या थी कि बाबा साहब ने बाइबल को क्यों नहीं चुना, बौद्ध धर्म को क्यों चुना? तो उसका यही है क्योंकि उनके लोग सताए हुए थे, और फिर अगर उनको एक पुस्तक दे दी जाती तो वो फिर पिटते ही रहते, फिर वो उसी हाल में रहते। इसलिए उन्होंने उनको बाइबल नहीं दी, उन्होंने उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, उस पर चलने के लिए कहा।